गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग एक वह नौका है जिसके ऊपर चढ़कर श्रद्धालु बहुत आसानी से भव सागर पार कर जाते हैं, क्योंकि सत्संग में जो ज्ञान होता है, सत्संग रूपी नौका को पार करने के लिए जो उसके नाविक होते हैं सतगुरु स्वयं होते हैं। सतगुरु सत्संगियों को, भक्तों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर उनके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और अंतःकरण के शुद्ध होने पर उनके जो वृत्तियां हैं उस संसार से हटकर परमार्थ की तरफ ध्यान के अंतर्मुखी हो जाती हैं। उनकी वृत्तियां एकाग्रित हो जाती हैं और वह परमात्मा का साक्षात्कार करने में वो लोग सक्षम हो जाते हैं। ये कृपा आशीर्वाद करुणा दया सतगुरु की अपने श्रद्धालुओं के पर बरसती है। आज का जो सत्संग है, आज के सत्संग में हमारे गुरुदेव जिस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि गुरुदेव तो सत्संग में स्वयं बुलवाते हैं, ज्ञान स्वयं देते हैं और हमारी बुद्धि को भी ऐसे कर देते हैं जिसे हमें उनकी ज्ञान समझ आ जाती है। उनकी कृपा होती है कि जिस ज्ञान के आधार में हम अपना जीवन को चलाते हैं और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति और हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वह है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा क्या चीज है और श्रद्धा किसके लिए होती है? श्रद्धा क्यों होती है? कहाँ से आती है? श्रद्धा का लाभ क्या है और श्रद्धा नहीं होने पे नुकसान क्या है? श्रद्धा, देखो हम सभी जो जीवात्मा है, हमें पता है कि हम परमात्मा के अविनाशी अंश है, इसीलिए हम सभी का अंतःकरण 24 घंटे परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। जीवात्मा जब माँ के गर्भ में जन्म लेती है, वो जीवात्मा 24 घंटे ओम की धुनी चलाए रखती है। वो जीवात्मा जब बाहर आती माँ के गर्भ से, तभी उसके अंतरात्मा में ओम की धुनी चलती रहती है। अगर हम योग अभ्यास करते हैं और हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है तो हमें वो ध्वनि सुनाई देती है जिसको हम अनहदनाद कहते हैं, और जिस ध्वनि को सुनकर हमारे रोम रोम आनंदित उठते हैं, जिस ध्वनि को सुनकर हम अपने सत्स्वरूप में लय हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है सतगुरु भगवान की कृपा करुणा और उनके आशीर्वाद से। तो ये ध्वनि कब, जब प्रकृति को ये ध्वनि समर्पित हो जाती है, तब जीवात्मा का मृत्यु हो जाता है, यानी कि शरीर का विनाश हो जाता है और ये ध्वनि जो है, ये आत्मा, ये प्रकृति में, परमात्मा में, ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जब तक प्राणी के अंदर, जीव के अंदर ये आत्मा होती है, वो उसके अंदर परमात्मा के प्रति एक दृढ़ विश्वास रहता है। परमात्मा मेरे अंदर है, परमात्मा मेरे अंग संग है, परमात्मा मेरे साथी है, और उसका ध्यान चाहे कैसा भी जीव हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो पापी आत्मा हो, उसका अंतःकरण भगवान को जरूर पुकारता है, क्योंकि हर एक जीवात्मा के अंदर एक भगवान के प्रति एक आस्था है, विश्वास है। और ये आस्था और विश्वास ये दृढ़ कब होता है? कि जब उस जीवात्मा के अंदर श्रद्धा हो। जैसे आप घर में कोई भी पुण्य कर्म करने जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, आध्यात्मिक कर्म, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तब उस कर्म का पूर्ण फल आपको
मिलता है। अगर श्रद्धा के बिना आप कुछ भी कर्म करते हैं तो वो कर्म असत कर्म कहा जाता है। तो ये श्रद्धा और विश्वास, ये कभी हमें श्रद्धा विश्वास का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा का साक्षात्कार करने वाला अभिलाषी है, जो मनुष्य चाहता है कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार करना है, उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास दो बातें अवश्य होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ विश्वास। आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप बड़े श्रद्धा के साथ उसकी आवभक्ति करते हो, तो परमात्मा, इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आपके रोम रोम गदगद हो जाते हैं, और उस श्रद्धा के साथ आप अतिथि का जो सत्कार करते हो, उस कर्म का फल मिलता है। उसी प्रकार गुरु देख लो, गुरु के चरणों में बहुत शिष्य आते हैं, सेवा करते हैं, परंतु जो शिष्य श्रद्धा के साथ सेवा करता है, गुरु की अथाह प्रसन्नता बनती उस पर। गुरु ज्ञाता होते हैं, गुरु दिष्टा होते हैं, गुरु को सब पता होता है कौन सा मेरा शिष्य किस श्रद्धा के साथ मेरी कौन सी सेवा कर रहा है, कौन सा शिष्य श्रद्धा ही सेवा कर रहा है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर 3 गुण स्थित है। कौन से गुण? सात्विक, रासिक और तामसिक। तो जो गुरु के अनुयायी भगत होंगे, उच्च कोटि के भगत होंगे, उनके अंदर हमेशा सात्विक गुण होंगे। सात्विक गुण का मतलब वो निष्काम भाव से सेवा करेंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करेंगे, बड़ी आशा के साथ, बड़े प्रेम भाव के साथ वो सेवा करेंगे, और उन्हें उस सेवा का फल मिलता है। और ऐसे श्रद्धा के साथ सेवा करने वाले जो निष्कामी पुरुष होते हैं, जो निष्कामी भगत होते हैं, वो परमात्मा को आसानी से पा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें जीवन में इस आस्था को, आस्था के साथ साथ श्रद्धा विश्वास को रखते हुए जीवन में कर्म करना चाहिए। ये हृदय जो है वो भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर अगर हम भगवान का दर्शन करना चाहें तो हमें कुछ बातें त्यागनी होगी। कौन कौन सी बातें? एक आलस, एक प्रमाद, एक इंद्रियों की चंचलता, और बुद्धि के अंदर तर्क उतर्क, भ्रम, संशय, ये आदि तामसिक बातें हमें त्यागनी होगी। ध्यान से ध्यान दे, परमात्मा हम सभी के घट में विराजमान है। जब तक हम गुरु की कृपा से योग साधना के द्वारा अंदर नहीं जाते, तब तक परमात्मा का आभास, उनकी उपस्थिति का आभास हमें नहीं होता, क्योंकि हमने मन को साधा ही नहीं, हमने आलस को नहीं त्यागा, हमने प्रमाद को नहीं त्यागा, हमने अपने मन की चंचलता को नहीं त्यागा, हमने बुद्धि के भ्रम को नहीं त्यागा। बुद्धि के अंदर जो तर्क का भावना हमारे अंदर चलती रहती है, हमें उसको नहीं त्यागा। जब तक ये चीजें नहीं त्यागेंगे, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन का सार्थकता इसी में है कि मनुष्य जीवन में ही परमात्मा के दर्शन कर ले, परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। उसके उस प्रयास के प्रति हमें जीवन का हर क्षण व्यतीत करना है। और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए महाराज जी फरमाते हैं कि आपके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। इतने महापुरुष इस संसार में है, उन्होंने केवल प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी आस्था को बढ़ाया। आस्था का मतलब भगवान के प्रति पूरा भरोसा, कंप्लीट समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को समर्पित कर देना। तो ऐसे भाव वाले महापुरुष होते हैं, उनकी जिनकी आस्था भगवान के प्रति अथाह होती है, वो श्रद्धा और विश्वास दो नेत्रों के साथ निर्गुण ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इसीलिए
महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपके अंदर काम आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ मोह अहंकार, ये शत्रुओं का बोलबाला शुरू हो जाएगा। और अगर आप, और जो सात्विक पुरुष होते हैं वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मन के अंदर स्थित काम क्रोध लोभ मोह अहंकार माया इनको त्याग देते हैं। और जब वो इनको त्याग देते हैं उनका मन अति निर्मल हो जाता है, अति पवित्र हो जाता है, प्रबल हो जाता है, और उनका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो जाता है। उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि उन्हें अपने हृदय में परमात्मा की स्पर्श अनुभूति होती है। और तभी ऐसे भगत, उनका दिल करता है वो घंटों प्रभु के प्रेम में, प्रभु के ध्यान में बैठे रहते हैं। हम कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। और इसलिए, और हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन की चंचलता, इन वृत्तियों का वास होता है। ये वृत्तियां हमें प्रभु के राह में अत्यंत बाधा पहुंचाती है। प्रभु के साक्षात्कार करने में ये बहुत एक मोटे मोटे रोड़े हैं हमारे रास्ते। तभी महाराज जी फरमाते हैं कि इन शत्रुओं का विनाश करने के लिए एक तो सतगुरु के शरण में जाओ, गुरु से नाम दान लो। गुरु जब नाम देते हैं, गुरु हमारे प्राणों में अजपा जाप करवाते हैं। गुरु अपने चरणों का सत्संग के द्वारा हमारे ज्ञान की ग्रंथियों को खोलते हैं। उससे क्या होता है? हमारे मन के विकार दूर होते हैं। गुरु के दिए हुए नाम का जब हम प्राणों में अजपा जाप करते हैं तो ये जितने शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, हमारे रास्ते से चले जाते हैं। और योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। वो क्या? जो मुमुक्षु मोक्ष पद को पाने के लिए ललायत है, उन मुमुक्षुओं की रक्षा ये आस्था करती है। जैसे कल्याणकारिणी माता अपनी पुत्री की रक्षा करती है, उसी प्रकार मुमुक्षुओं की रक्षा कौन करता है? ये आस्था। आस्था का मतलब भगवान के प्रति अटूट भरोसा। और जब भगवान के प्रति आप अटूट भरोसा रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान तो मेरे अंग है, वो हर पल मेरे साथ है। और आपके हृदय से भगवान के प्रति बहुत प्रेम उभरेगा और आप उस प्रेम में मस्त हो जाओगे। प्रेम में, भगवान के प्रेम में आप तन्मय हो जाओगे, भगवान के प्रेम में आप लीन हो जाओगे। तो इस प्रकार की आपकी अवस्था आ जाती है तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा के लिए स्वयं आपके पास आते हैं। भगवान, हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े भगत, जैसे ध्रुव की इतनी परीक्षा हुई और जब नारद मुनि ने ध्रुव को गुरु दीक्षा दी, ये कहा कि तुम्हारे तो असली पिता तो हरि है, तुम उसे प्रसन्न कर लो, तुमको सारा संसार का राज्य मिल जाएगा। ये संसारिक पिता तुम्हें सिंहासन में नहीं बैठा रहे ना, कोई बात नहीं। तो ध्रुव को अपने गुरु की, नारद की बात पर विश्वास आ गया तो उसने भगवान का निरंतर अजपा जाप शुरू कर दिया। 6 मास तक निरंतर एक पैर पे खड़ा होकर ध्रुव ने भगवान की आराधना करी। इंद्र का सिंहासन हिल गया। उसका ध्रुव का तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराएं भेजी, परंतु कोई ध्रुव का तपस्या को भंग नहीं कर पाया। हार मानकर ध्रुव को स्वयं आना पड़ा। ध्रुव ने स्वयं ध्रुव को दर्शन दिए। तभी तो कहा है हमारे ग्रंथों में कि जब हमारे अंदर की जो आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट हो जाती है, इतनी अटूट हो जाती है कि हम उनके दर्शनों के लिए तड़पते हैं। भगत की ऐसी व्याकुलता को देखकर भगवान को आना पड़ता है। कहते ना हमारा महाप्रभु रामलाल जी के बारे में चालीसा में लिखा है, युग युग में अवतार ले युग हरण भगवान, जो जिस युग में प्रकट हो
वही करे कल्याण। श्री रामलाल कलिकाल में लेकर कला जग तारण कारण प्रगट भे भगवान। भगवान रामलाल ने जग को तारने के लिए, जब महाभारत के युद्ध के बाद योगवाद चला गया था, सारे संसार में भोग ही भोग फैल गया था, उस समय हम जैसे भक्तों की पुकार सुनकर, हम जैसे भक्तों की हाहाकार सुनकर महाप्रभु रामलाल जी को अवतार लेना पड़ा। वही भगवान विश्वनाथ, तीन लोक नवखंड के भगवान, जिन्होंने त्रेता में राम रूप में आए, द्वापर में कृष्ण रूप में आए, वही भगवान कलयुग में रामलाल के रूप में आते। भगवान राम ने तो पापियों का संहार करने के लिए उन्होंने धनुष उठाया, भगवान कृष्ण ने पापियों को संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। हमारे गुरुदेव ने पापियों को संहार करने के लिए क्या करा, उनके अंदर जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनकी मन की चंचलता, मन की चपलता, कामना वासना, ये सब दुश्मनों को प्रभु जी ने योग की छड़ी के द्वारा, योग की झाड़ू से इन दुश्मनों को मारा और मार के निकाल दिया। सबके मन के विकार को धो आगे साफ कर दिया, निर्मल कर दिया। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाला जो प्राणी है, जीव है, मुझको अत्यंत प्रिय है। निर्मल का मतलब उसके अंदर प्रभु के प्रति इतना प्रेम, समर्पण भाव, उसको अपना कुछ नहीं लगता। अच्छा, वो अपने से ज्यादा अपने प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। एक योग प्रेम वर्षा भजन में प्रभु मुलखराज जी रामलाल प्रभु जी के चरण में भजन गाते हैं कि प्रभु के प्रेम के खातिर आए शूली तो आने दो, प्रभु के प्रेम की खातिर बंद बंद कटाने दो। मेरे पैर में अगर पैर फटे भी जाए, कांटे लग जाए, प्रभु के प्रेम की खातिर वो भी होने दो। प्रभु के प्रेम की खातिर मेरा शीश कट जाए तो कटने दो। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति वाला व्रत को तो भगवान अपने हृदय में रखते। प्रभु मुलखराज जी का रामलाल प्रभु जी के प्रति अटूट प्रेमी तो था। क्या हुआ, रामलाल प्रभु जी ने सिर्फ इतना ही कहा, राजा जी आपको भगवान से मिलना है, कोई बात नहीं, मिल लो, भगवान से मिला देंगे आपको, परंतु थोड़ी देर रुको, हम एक हफ्ते के बाद आते हैं और कड़ा मंडी होकर, बेटा तब तक तुम ध्यान करो, ध्यान में बैठो। तो प्रभु मुलखराज जी के अंदर भगवान को पाने के लिए, भगवान को दर्शनों के लिए इतनी तड़प थी। इतने संतों के पास गए प्रभु जी, परंतु कहीं से भी मुलखराज प्रभु जी को संतुष्टि नहीं मिली। और हार मान के जब पता चला कि रामलाल प्रभु जी ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी आए अमृतसर में, वो बता देते हैं पत्री देकर कि भगवान के दर्शन कब होंगे। मुल्केश्वर भगवान ने बड़े भोले भाव से पूछा, प्रभु महाराज भगवान के दर्शन आप करा दो, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। प्रभु रामलाल जी तो पहचान गए ये मेरा ही आत्म स्वरूप बालक, इसी जन्म का पिछड़ा बालक। अंदर अंदर उन्होंने अपना संयम को कायम रखा, बोले बेटा ध्यान में बैठो, एक हफ्ता में हम आगे बताते हैं। तो इनके अंदर की लगन और तड़प से प्रभु रामलाल जी ने उसी क्षण इनको आशीर्वाद दे दिया। इसलिए तो इनकी मूलाधार चक्र खुल गया, रिद्धि सिद्धि से गणपति जी के दर्शन हुए। गणपति से पूछते मुझे इस संसार समुद्र से पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले सदगुरु कौन है। गणेश जी ने रामलाल प्रभु जी का स्वरूप दिखाया और पूछा कि मेरे पिछले जन्म के माता पिता कौन है। पिता के बारे में कहा रामलाल प्रभु जी, माता के लिए एक दिव्यलोक की देवी को दर्शाया। तो इसी अवस्था को पाकर और फिर ब्रह्मा जी चारों वेदों के साथ मुल्केश्वर भगवान को ध्यान में शैशा चक्र में उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। चारों वेदों का ज्ञान मुल्केश्वर भगवान को ध्यान में मिलता है। इतनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि मुल्केश्वर भगवान किस आत्म शक्ति के वो मालिक होंगे। तो ऐसा ज्ञान पाकर तो मुलखराज जी दीवाने हो गए रामलाल प्रभु जी के। एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। अगर रात को सोने जाना तो प्रभु जी को साथ ही लेकर वो विश्राम में जाते थे। एक बार प्रभु जी जैसे अर्धरात्रि को लगा मुल्केश्वर भगवान को कि मेरे गुरुदेव पलंग से नीचे उतर के जाने कहाँ चले गए।
एकदम ध्यान लगाया, देखा थे प्रभु तो जा रहे ट्रेन में चढ़ के, कहीं जा रहे आगे, एकदम से रहा नहीं गया, आगे भागे गए, अपने संकल्प शक्ति से ट्रेन को रोका, तो प्रभु रामलाल जी के चरणों लिपट गए और गुरु शिष्य दोनों गए ट्रेन में। तो इसी प्रकार रामलाल प्रभु जी के ध्यान में 14 वर्ष मुकेश्वर भगवान को तुरीयाति तुरीय अवस्था की प्राप्ति थी। और इस अवस्था में जैसे रास्ते में प्रभु रामलाल प्रभु जी के निवास स्थान से अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में सांड लड़ रहे थे, लोगों ने कहा अरे बचो बचो बचो, पर प्रभु जी को मस्त, उनको परवाह नहीं, सांड लड़ते हैं, सांडों के बीच में से मुकेश्वर भगवान पार हो जाते हैं। रामलाल प्रभु जी को ये सब नजारा वो देख रहे थे, घर आ गए, मुकेश्वर भगवान बड़े हैरान हो गए कि मैं तो अभी गुरुदेव के चरणों से आया हूँ, गुरुदेव कैसे आ गए यहाँ? तो कहते मेरा लाल कहाँ? उनके पिताजी ने कहा अभी भी तो महाराज जी आपके निवास स्थान से अभी पहुंचा है। तो कहते मुझे लाल को देखना है। एकदम मुकेश्वर भगवान को कंठ से लगा लिया, वो चरणों से लिपट गए, कहते बेटा आज आपके रास्ते में बहुत बड़ी परीक्षा थी, परंतु प्रभु जी ने आपको उस परीक्षा से बचा ली, मुझे विश्वास था, परंतु आपको देखे बिना मैं रह नहीं सका, मैं आपको देखने के लिए आ गई। ये होता प्रेम। ये प्रेम जहाँ श्रद्धा प्रेम विश्वास आस्था हो, वहां भगवान हमसे दूर नहीं। और ये आस्था विश्वास और श्रद्धा और प्रेम, ये जो हमारे हृदय में इन चीजों का वास होता है, तो हृदय से जितनी तामसिक और रासिक वृत्तियां सब चली जाती। तामसिक वृत्तियां तो प्रेम श्रद्धा और आस्था विश्वास के आगे वो कांपती है। ऐसे हृदय में वो तामसिक वृत्तियां रह नहीं सकती। इसीलिए कहता है कि भगत का अखंड विश्वास तो होता है जो भगवान को भगत की तरफ खींचने के लिए मजबूर कर देता है। तो अब देखिए जीवन में हम लोग अपना जीवन देख लो आप लोग, मैं भी देख लेती हूँ, जब तक गुरुदेव नहीं मिले थे तो हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे मेरे इष्ट राम थे, तो बाद में महाराज जी ने बताया कि गुरु ही राम है, राम ही गुरु है, गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं। राम क्या है? राम एक दिव्य शक्ति है, एक निराकार स्वरूप है, एक पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। वो पावर का ये साकार यही तो है, रामलाल प्रभु, देवीलाल प्रभु, उसी राम के। तो ये बात समझ आती है जब गुरु अपनी कृपा से जब शिष्य को नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं। दया का मतलब देना, क्या देना? उसके अंदर एक ईश्वरीय पावर भेज देते हैं। तो जब गुरु शिष्य के अंदर ईश्वरीय पावर भेजते हैं तब दैविक शक्ति शिष्य के अंदर आ जाती है। वो दैविक शक्ति काम करती है शिष्य के अंदर। क्षति, किसकी क्षति? जो शिष्य के अंदर इतने जन्म जन्मांतरों से अपने कर्मों के कारण शिष्य के अंदर कामना, वासना, लोभ, मोह, अहंकार आदि तामसिक वृत्तियों का जो वास था, गुरु उसको उसका क्षय करते हैं। तभी कहा ये दीक्षा का मतलब ही ये है, भगवान दीजिए, क्या दीजिए? नामदान दीजिए। वो नामदान का क्या करना मैंने? प्रभु उस नामदान को मैंने अपने प्राणों में चलाना, अपने श्वासों में चलाना। कहता है कि हृदय में दो चीजें हैं, एक तो सूर्य शक्ति और एक आसुरी शक्ति। हम छोटे से थे ना, तो पिताजी ऐसे समझाते थे, कहते बेटा तेरे दिल में ना एक राक्षस का वास है, एक देवता का वास है। मैं कह फिर पिताजी फिर क्या, इसका क्या मतलब हुआ? कहते जब तू देवता को जगा देगी ना तो राक्षस सोया रहेगा, तो देवता को सुला देगी तो राक्षस जाग जाएगा। मुझे ये बात समझ ही नहीं पड़ी, वो क्या होता है? ये सारी बातें समझ पड़ी जब गुरु मिले। देवता क्या है? हमारे अंदर की सात्विक वृत्तियां। राक्षस क्या है? हमारे अंदर की तामसिक वृत्तियां, रासिक वृत्तियां। रासिक वृत्तियों में क्या होता है? हमारे मन में चंचलता रहती है, अहंकार रहता है, मनमुख होते हैं, हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं। तो सात्विक वृत्ति क्या है? जो हमारे अंदर छल कपट नहीं होता, निष्काम का होती है, प्रेम होता है, दया होती है, संतोष होती है और सहनशीलता होती है, और दूसरों के प्रति एक सेवा की परमार्थ की भावना होती है कि परम अर्थ दूसरों के अर्थ हम जीने लगते हैं। ये सारी जो सात्विक वृत्तियां हैं गुरुदेव के चरणों में प्राप्त होती है। तो बचपन में जब तक गुरु नहीं मिलते हैं, तो गुरु मिलने के बाद
सारा भेद पता चलता है कि ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है और गुरु शक्ति क्या है। ये सारी चीजों का ज्ञान तो गुरुदेव के जन्म में आने के बाद पता चलता। इसके पहले हम लोग क्या है, देवी देवता को पूजा करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि पूजा के भी कई ढंग होते हैं। कई लोग पूजा में कई लोग शास्त्र के विधि के अनुसार पूजा करते हैं, कई लोग शास्त्र की विधि के अनुसार पूजा नहीं करते हैं। तो इसमें कई लोग सात्विक होते हैं, कुछ रासिक होते हैं, फिर तामसिक होते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं इन जो अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं, कई लोग जैसे शास्त्र की विधि को बहुत मानते हैं, मान के वो निष्काम सेवा करते हैं। और ऐसे लोग कहते हैं जो निष्काम, इनको निष्काम कर्म योगी कहते हैं। और ऐसे कर्म योगी परमात्मा को साक्षात्कार करने में बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। कई लोग क्या होता है कि शास्त्र को मानते हैं और कर्म भी करते हैं, शास्त्र के अनुसार देवी देवता की पूजा भी करते हैं, कर्म करते हैं, परंतु उनके अंदर एक सकामता होती है। तो कहते हैं ये सकाम जो कर्म योगी है वो भगवान को इतनी आसानी से नहीं पा सकते। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शास्त्रों को तो थोड़ा बहुत मानते हैं, परंतु शास्त्रों के प्रति उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती। ऐसे लोगों को असत लोग कहा गया। ऐसे लोग आजीवन शांति नहीं पा सकते, बस लाइफ उनकी चलती रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो शास्त्रों को भी नहीं मानते हैं और उनके अंदर शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन वृत्तियों का वास होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्रों की तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, यानी कि शास्त्रों को कहते ही झूठे हैं, शास्त्रों को नेग्लेक्ट करते हैं और श्रद्धा तो रखते ही नहीं है। तो ऐसे लोग मनमुख होते हैं, अपनी मन की चलाते हैं, अपनी मन के अनुसार चलते हैं। कहते हैं ऐसे लोग तमोगुनी प्रकृति के होते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो इस जन्म के बाद योनि बहुत निम्न योनि की मिलती है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं और जो मनुष्य अपनी अंतःकरण की भावना के अनुसार, श्रद्धा भी उनकी भावना के अनुसार होती है। कहते भावना जो ये हुई सात्विक, तामसिक, रासिक, इनमें से सात्विक भावना सबसे उच्च कोटि। जैसे परमात्मा को पाना हो तो जीवन में ऐसे कर्म करो जिस कर्मों में आपके अंदर सात्विकता हो। सात्विक भावना के साथ कर्म करोगे तो आपके अंदर सात्विक संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। सात्विक संस्कार आप जानते हो, अभी आपको बताया, प्रेम, दया, परोपकारिता, परमार्थ, निष्कामता, संतोष, शीलता और परहित में रहना, ये सब सात्विक वृत्तियां। कहते इन वृत्तियों के साथ जो आप कर्म करते हो, क्योंकि पूजा उपासना करना ये भी कर्म है। संसार में बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने कर्म ही कर्म करना है। इन कर्मों में जो सात्विकता आप रखोगे तो आपके अंदर सात्विक जो गुण है उनकी जड़ें गहरी होती चली जाएंगी। जितने अंदर से सात्विक बनोगे उतनी परमात्मा को साक्षात्कार करने में आप सक्षम हो जाओगे। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं और जो लोग चंचलता के साथ कर्म करते हैं, रासिक भावना के साथ, उनका मन चंचल होता है, उनका स्वभाव रजोगुनी होने के कारण उनके मन में अशांति रहती है। और जो लोग तमोगुनी और उनके अंदर कामना वासना चंचलता के कारण वो शांत रहते हैं, खुद भी अशांत रहते हैं, दूसरों को भी अशांति देते हैं। भाई फरमाते थे कि जो तुम्हारे देह में होगा वो कोई तो करछी में आएगी, अंदर शांति होगी तो तुम शांति बांटोगे। तुम्हारे कर्मों से सबको अच्छा लगेगा, सबको सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। तो कहते जो तमोगुनी प्रकृति के लोग जो कर्म करते हैं वो तो हमेशा आलस, प्रमाद, निद्रा और दूसरों को दुख देने में ही लगे रहते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के लिए महाराज जी फरमाते हैं जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं उनके अंदर श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए। श्रद्धा की भी 3 कैटेगरी बताई है, सात्विक, तामसिक, रासिक और तामसिक। कहते जो सात्विक श्रद्धा वाले जो पुरुष होते हैं, जो जीव होते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। और वो सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग हैं
उनके अंदर निष्काम का होना चाहिए। और सात्विक प्रवृत्ति के लोग जो है निष्काम कर्म ही करते हैं, और निष्काम कर्म करते हुए वो अपनी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ा देते हैं, और उनके अंदर जितनी श्रद्धा और विश्वास बढ़ती चली जाती है भगवान के प्रति, उतनी आस्था की जड़ें मजबूत होती है। इस श्रद्धा विश्वास आस्था से ही उनके अंदर भगवान के प्रति अटूट प्रेम जागता है। इस प्रेम से ही वो भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। अब देखो कलयुग के मीरा ने भगवान के साक्षात्कार करा, तुलसीदास ने करा, कबीर जी ने करा, गुरु नानक देव जी ने करा। कलयुग में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इस प्रकार सात्विक श्रद्धा के साथ विश्वास और आस्था के साथ परमात्मा के दर्शन किए। नहीं तो परमात्मा के दर्शन करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसे जो विद्वान होते हैं उनकी बुद्धि भी सत्कर्म करने से सात्विक श्रद्धा के साथ उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। नहीं तो ये विद्या एक ऐसी चीज है इंसान के अंदर अहंकार पैदा करती है, और अहंकार का नाश हमारे परमात्मा है। कोई कितना ही विद्वान हो, अगर वो श्रद्धावान है तो उसका अहंकार का नाश हो जाता है। विद्वान जो श्रद्धापूर्ण होगा, उसके अंदर आस्तिकता होगी, और श्रद्धा अपनी श्रद्धा के साथ अपनी बुद्धि को सत्य की तरफ लगाएगा। और ऐसा विद्वान जिसके अंदर श्रद्धा भी है, भगवान के प्रति आस्था भी है, ऐसे श्रद्धावान पुरुष का जो स्वभाव है विनय होता है, नम्र होता है, वो मृदुल भाषी होता है, और मधुरता के साथ सबका मन मोह लेता है। ये हमने देखा कि गुरुदेव के चरणों में इतने श्रद्धालु मैंने अपने जीवन में देखे कि अलग अलग कैटेगरी के श्रद्धालु देखे कि कोई तो महाराज जी से कुछ पाने के लिए आते थे, कोई महाराज जी के चरणों में दुख की गाथाएं सुनाने के लिए आते थे, कोई महाराज के चरणों में सेवा के लिए आते थे, कोई महाराज जी के चरणों में महाराज जी के बनने के लिए आते थे कि हम आजीवन महाराज जी के ही बन जाए। ये जीवन, ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ महाराज जी को समर्पित है। महाराज जी जाने, महाराज का काम जाने, और महाराज जी इस जीवन को जैसे चलाए उनकी मौज है। तो ऐसे भी श्रद्धालु महाराज के चरण में रह गए। बहुत बड़े बड़े विद्वान जैसे वासुदेव छाबड़ा जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए, और इतने नम्र थे, जिनको 14-15 डिग्रियां हासिल थी, और वो अपने नम्रता के कारण, अपने अंतःकरण की शुद्धता के कारण उन्हें महाराज जी का इतना आशीर्वाद लिया कि उनको दिव्यलोक में भी भगवान के दिव्यलोक के स्थित भगवान के उन्हें दर्शन हो जाते थे। मुझे याद आती है सन 1998 में 4 मई को जब करनाल का फंक्शन हो रहा था, महाराज जी ने अचानक भक्तों को आज्ञा दी, हम लोगों को, कि भाई क्या टाइम हुआ। मैंने कहा महाराज जी 10 बजे। कहते जाओ पंडाल में जाओ, हवन शुरू कराओ। मैं जो हमारे वरिष्ठ भगत लोग थे, मैंने कह दिया महाराज जी का आज्ञा है, आप लोग हवन स्टार्ट करो। महाराज जी ने आज्ञा दी 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं इस कमरे में रहूंगा जिस कमरे में प्रवचन कर रही हूँ। महाराज जी बुलवा रहे हैं, कहते यहाँ मैं रहूंगा, और शारद हमारे पास बैठेगी, और 1-2 बच्चियां बाहर, जैसे वो सीमा का नाम लिया, वो सीमा अंजू, ये लोग बाहर रहेंगी, और जयंती सारा संचालन करेगी, मैनेजमेंट को देखेगी अंदर बाहर ऐसे करके। तो मैंने देखा कि 1 बजे तक सारा प्रोग्राम हो गया, वन हो गया, प्रदर्शनी हो गई, भक्तों ने भजन गा लिए, भंडारा शुरू हो रहा था 1 बजे। तो जी भोग लगा के मैं बीच में आती थी, देखने आती थी। हमारे तो पूरी समाधि में 4 मई 1998 सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी समाधि में। 1 बजे महाराज जी समाधि से उठे, और उठकर महाराज जी ने आवाज लगाई, जयंती सारा हो गया। मैं कहा महाराज जी भंडारा शुरू हो गया। मुख्य अतिथि आई हुई थी सुनीता सिंह, यहाँ की मेयर थी तब, वो दर्शनों के लिए आई, महाराज का आशीर्वाद लेके गई। तो उस समय पूरा टाइम छाबड़ा जी ध्यान में बैठे थे, पूरा टाइम, वो भी नहीं के पंडाल में, बंधन में बैठे रहे। तो शाम को जब मैं लंगर लुंगर सब खत्म हो गया, महाराज जी थोड़े रेस्ट में आ गए, तो मैंने छाबड़ा जी से पूछा, मैं कहा छाबड़ा जी
करनाल में महाराज जी ने ये इतने प्रेम से आश्रम को बनाया 95 में, और 3 महीने में बना दिया इतना बड़ा आश्रम। और फिर 95 का बना हुआ आश्रम 98 में महाराज जी ने 3 साल में पहली बार यज्ञ करा। यज्ञ में महाराज जी नहीं आए, पंडाल हमारे गेट के बाहर बहुत बड़ा लॉन, बहुत बड़ा, पूरे इंडिया के सारे भगत आए थे, हजारों लोग उपस्थित थे, बहुत बड़ा सम्मेलन था वो। मैं कहा छाबड़ा जी महाराज जी भी नहीं आए पंडाल में और आप भी कान में बैठे रहे, क्या कहानी थी? अब मुझे बताओ ना। महाराज से पूछेंगे, मुझे हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो छाबड़ा जी ने कहा कि देवी देवता, क्योंकि वो ध्यान में ना ब्रह्म लोक में पहुंच जाते थे, दिव्य लोक में चले जाते थे, और ध्यान की ऐसी शक्ति थी, वो किसी से भी चाहे वो बात कर सकते थे। ध्यान में किसी का भी संकल्प करेंगे, कोई सामने आ जाते थे उनके, ऐसे वो करते थे, बताते रहते थे। कहते हैं कि देवी देवता है कई दिनों से महाराज जी के दर्शनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। महाराज ने उनको कहा कि हम करनाल में बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, यज्ञ के समय हम आपको दर्शन देंगे, आप हमारा भी दर्शन करना, यज्ञ में प्रणाम करके फिर अपने लोकों में जाना, भंडारे का प्रसाद लेकर। कहते महाराज जी ने देवी देवता को आज्ञा दे रखी थी कि 4 मई को आए। कहते डेट भी बताई 4 मई को रविवार को। तो कहते बहन जी देवी देवता है, महाराज जी ब्रह्मलोक में दिव्य लोक में विराजमान है, और 33 कोटि देवी देवता ने महाराज जी के दर्शन करे। कहते 3 घंटे तक महाराज जी उन लोगों को दर्शन और आशीर्वाद देते रहे, प्रसाद देते रहे। जब 10 बजे माने आरंभ करा, 1 बजे तक महाराज उनको, मतलब महाराज यहाँ नहीं थे, शरीर रूप से यहाँ थे, दिव्य लोग पहुंचे हुए थे। देवी देवता ने दर्शन किए, मान्य आशीर्वाद दिया, क्योंकि महाराज जी उस दिन बहुत प्रसन्न थे। महाराज जी ने कहा कि करनाल एक मैंने एक दिव्य धाम बनाया खुद के रहने के लिए। तो मैं, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ रेस्ट करने के लिए आते थे, यहाँ भी प्रचार प्रसार करते थे, रेस्ट यही होता था ज्यादा। महाराज जी का करनाल बनने के बाद 90% महाराज जी का निवास यही रहा, उनकी कृपा थी, क्योंकि यहाँ का हवा पानी वातावरण महाराज को बहुत पसंद था, शांति लगती थी महाराज जी को, आनंद आता था। तो दर्शन दिए, और उन्होंने देवी देवता ने पंडाल में भी गए, प्रभु जी को प्रणाम करके फिर अपने दिव्य लोक में चले गए। तब मैं समझी, मैं तो गदगद हो गई। मैं कि छाबड़ा जी इतने बड़े हमारे महाराज जी, इतने बड़े भगवान, और इतनी बड़ी आप एक इतनी आंख की उच्च अवस्था वाले, तो इतनी ऐसी अवस्था। और छाबड़ा जी ने जब शरीर छोड़ा 48 घंटे वो समाधि में रहे। तीसरे दिन शरीर छोड़ा उन्होंने, जैसे प्राण को उन्होंने ब्रह्मांड में दर्शन द्वार में चढ़ा लिया। और मैं 2 दिन, पहले दिन गई देख के वापिस आ गई, अगले दिन भी देखा उनकी शरीर को कोई झुर्रियां नहीं पड़ी समाधि में। तीसरे दिन किसी महात्मा को प्रार्थना करी कि कृपा करो इनकी तो शरीर चलाए, हमें महाराज जी को प्रार्थना करी कि महाराज जी तीसरे दिन आज हो गया, समाधि में है, कृपा करो ये आत्मा आप जी के चरणों में जाए। तीसरे दिन छाबड़ा जी का आत्मा ऊपर दिव्य लोक में चली गई। और इसके अलावा एक बार छाबड़ा जी की जाने के बाद उनकी बेटी सुनाती है कि महापुर रामलाल जी आए, रामलाल जी के गुरु सदाशिव बाबा। कहते मैं ध्यान में बैठा तो सदाशिव बाबा आए, तो उन्होंने कहा वासुदेव चल तेरे को भ्रमण कराता हूँ। कहते उनकी बेटी ने बताया, उषा ने, कहते पिताजी बताते थे, कहते सदाशिव बाबा महावतार बाबा ने ब्रह्मांड की सैर कराई। सैर कराने के बाद एक ऊंचे पहाड़ में ले गए, जाके वहां 3 गुफा दिखाए। 3 गुफा में 3 महापुरुष समाधि में बैठे हैं। तो छाबड़ा जी को सदाशिव बाबा कहते हैं वासुदेव को पहचान, ये कौन कौन है? छाबड़ा जी ने हाथ छोड़ दिया, हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मुझे तो नहीं पता ये महापुरुष कौन है। तो सदाशिव बाबा महावतार बाबा ने तीनों महापुरुषों को क्या कहा, देखो भाई तुम्हारा भगत आया है, अपने अपने रूपों में आ जाओ। आवाज लगाई कि तुम्हारा भगत आया है, अपने अपने रूपों में आ जाओ। उसी समय रामलाल प्रभु जी अपने रूप में आ गए, तुलसीदास प्रभु जी अपने रूप में आ गए, देवीदास प्रभु जी अपने रूप में आ गए। आकर तीनों को प्रणाम करा, नाम करके आशीर्वाद दिया।
एक और घटना वो बताते हैं छाबड़ा जी, जब महाराज जी ने, हमारे देवीधर महाराज जी ने 98 में नहीं जाना था। देवीधर महाराज जी ने पूर्णिमासी वाले दिन, महाराज जी ने 2000 में गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपना चोला छोड़ना था, ब्रह्मलोक में जाना था, ऐसा महाराज जी के लिए निश्चित था। तो महाराज जी 98 में चले गए। तो छाबड़ा जी कहते हैं कि जब महाराज जी दान कर गए दिव्यलोक के लिए, तो कहते मैं ये खबर सुन के एकदम ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठते मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर मुल्खराज जी विराजमान है। महाराज जी मुल्खराज प्रभु जी के पास सहम के खड़े हो गए। मुल्खराज जी समाधि में थे, महाराज तो बोलते ही नहीं थे समाधि में उनको। तो मुल्खराज प्रभु जी ने फरमाया, अचानक हाथ से उठे, कहने लगे ये इतनी जल्दी आ गए। और महाराज जी ने कुछ नहीं बोले, सहम के खड़े रहे महाराज जी। तो मुल्खराज प्रभु जी फरमाते हैं, बेटा तूने भक्तों का कष्ट, की बात है, तूने भक्तों का कष्ट अपने पर लेके अपने आप को बहुत थका दिया, तूने अपने आप को बहुत हरा लिया, बहुत थका दिया। महाराज जी फिर भी स्वयं के खड़े रहे। फिर मुल्खराज जी ने ये सब छाबड़ा जी ने दिव्य दृष्टि में देखा, ध्यान में, समाधि में। तो एक भगत को कहते हैं जाओ एक लोटा जल ले आओ। तो वो भगत जो लोटा जल लेके आते हैं, तो मुल्खराज जी जल के लोटे को पकड़ के और देवीधर महाराज जी के ऊपर चिट्टा करते हैं जल का। चिट्टा करते ही देवीधर महाराज जी का शरीर एकदम यंग बन गया, उनका वृद्ध शरीर बिल्कुल युवावस्था में आ गए प्रभु जी। देवीधर महाराज जी लाके फिर कहने लगे, बेटा तैयार हो जाओ, आज हमने रामलाल प्रभु जी के दर्शनों के लिए जाना है। देवीधर महाराज जी तैयार हो गए, होके पर लखराज प्रभु जी, देवीधर प्रभु जी दोनों रामलाल प्रभु जी के चरणों में गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। फिर रामलाल प्रभु जी फरमाते हैं कि अच्छा आ गए तुम दोनों, चलो आज ना हमें सदाशिव बाबा के पास जाना है, गुरुदेव के पास, महाप्रभु जी के पास जाना है। और आज उनके दर्शनों का दिन है, सभी देवी देवता को उन्होंने बुला रखा। इसके बाद वो लंबी समाधि में चले जाएंगी। तो कहते चलो बेटा चलते हैं। तो रामलाल प्रभु जी, मुल्खराज प्रभु जी, देवीधर प्रभु जी तीनों आकाश मार्ग से गए और सदाशिव बाबा के पास महादेव बाबा गए। और महादेव बाबा ने जब देखा ना तीनों को, बहुत प्रसन्न हुए। बहुत प्रसन्न होकर देवीधर महाराज जी की तरफ इशारा करके कहते हैं, मुझे तो इसी बालक की प्रतीक्षा थी, मैं अपने इस बालक की इंतजार कर रहा था। मेरा बालक आ गया, अब मैंने तुम तीनों को देख लिया, अब मेरा पंचानन शरीर पूरा हो गया। अब हम पहले तो 6 मास के लिए समाधि में जाते थे, महावतार बाबा, सदाशिव बाबा कहते अब हम 1 साल के लिए समाधि के लिए जा रहे हैं। तीनों का आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, कन्न फल मूल जो देवी देवता ने वहां ला रखा था देकर, और फिर आकाश मार्ग से वो अपने समाधि स्थल पे चले गए। तो ऐसा मतलब इतना एक अवस्था कौन दे सकता है किसको? एक पूर्ण गुरु दे सकते हैं अपने शिष्य को, जो शिष्य अत्यंत श्रद्धालु, जिसको पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था है अपने गुरु के प्रति। तो छाबड़ा जी बताते हैं कि जिस दिन महाराज जी ने शरीर छोड़ा 1 अगस्त को, उसके पहले 31 तारीख को, 30 तारीख को छाबड़ा जी अचानक सुबह ध्यान से उठे। और ध्यान से उठने के बाद उनको प्रेरणा हुई कि मैं प्रभु जी के महाराज के दर्शन कर रहा हूँ। तब महाराज जी भामाशाह मार्ग में थे, 30 जुलाई की बात है कि मैं दर्शन कर रहा हूँ महाराज जी के। तो फिर सोचा कि उन्होंने कि इस समय कहीं महाराज जी विश्राम में ना हो, बैठ गए। और ध्यान में बैठकर महाराज जी क्या फरमाते हैं छाबड़ा जी को, छाबड़ा कल किसने देखा? कहते आज ही आना है तो आजा, दर्शन करना तो कर ले। कल किसने देखा? कहते 31 तारीख को कुछ आत्माएं हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे। पर हमने तो निश्चय कर लिया, हमने
1 अगस्त को सुबह 4 बजे अपने महाप्रभु के पास चले जाना है, ये हमने निश्चय कर लिया। ये छाबड़ा जी को बताया, ये छाबड़ा जी फटाफट गए दिल्ली आश्रम में, दर्शन हुए तो वापिस आ गए। उनको लगा कि पता नहीं मेरी ध्यान की बात कोई भ्रम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे क्या भुगतान में तो थे ही 30 तारीख को नहीं थे, इतने 31 को हुई, ज्यादा भुगतान में पूरा ना आए। तो फिर 1 तारीख को छाबड़ा जी ने सुबह सुबह उनको खबर पहुंच गई। उन्होंने देखा, अरे भाई जो पहले कह गए थे मेरे को ध्यान में 1 अगस्त को सुबह 4 बजे हम अपने बाबा के पास चले जाएंगे। और जब ये खबर सुनी तो छाबड़ा जी क्या करते, वे ध्यान में बैठ गए अपने घर में। ध्यान में जब बैठे तब उनको ये नजारा आया जो मैंने आप लोगों को अभी सुना। तो ये सारी घटना है जो हमारे मिशन के भगत के जीवन में घटित हुई। आप अंदाजा लगा सकते हो जिस मिशन का भगत की ध्यान की इतनी ऊंची अवस्था हो, उस मिशन के मालिक क्या चीज होंगे, क्या शक्ति के मालिक होंगे। हमने पहचाना नहीं महाराज जी को, न रामलाल प्रभु ना, तो ना मुकेश भगवान को, ना देवी धर्म, क्योंकि इन्होंने अपना ईश्वरीय स्वरूप को छुपाए रखा और एक नर की तरह कार व्यवहार करते रहे। पर जिन्होंने इनके चरणों में एक पल भी सेवा में समय दिया, महाराज जी ने आज उनको वारे न्यारे कर दिए। और आज भी मत समझना, आज भी ये पूरा मिशन हमारे महाराज जी चला रहे, उनकी इच्छा से ही चल रहा है। ये सत्संग भी उनकी इच्छा से चल रहा है। हमारे जीवन में इतने कष्ट आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, एकदम सुनाई होती है। छोटा सा बच्चा बोलता है कि मैं जब अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट में चढ़ा, मेरे को थोड़ा डर लगा, तो मैंने क्या करा कि मुझे कहता है कि दादी पहले तो मैंने आपको भजन लगा लिए, तो 2-2.5 घंटा भजन में निकल गया और भजन में मस्त होता रहा। उसके बाद इतने पेरिस पहुंच गया, पेरिस के पहुंचने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सा डर लगे, अकेला जा रहा हूँ। जो बच्चा एक पल भी माँ बाप को नहीं छोड़ता था और जाने के बाद चक्कर आते थे, थोड़ा डर लगा। फिर कहता मैंने फिर क्या करा, वो आरती चालीसा की कैसेट लगा ली, 2-2.5 घंटे वो सुनता रहा। इतने में देखा मैं अपना वहां पहुंच गया, मिशिगन पहुंच गया। वहां पहुंचते ही कहते बाकी लड़के तो किसी को भी टैक्सी नहीं मिली, मेरे को फटाफट टैक्सी वाला आया, 1.5 घंटे में मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। मैं क्या वाह, मैं क्या देख, इससे इस बात से क्या प्रमाण होता है कि प्रभु जी अभी भी सूक्ष्म शरीर से हम सभी भक्तों के साथ है। सिर्फ हमारी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, इसको पक्का होना चाहिए। आशा, विश्वास, श्रद्धा है तो भगवान है, इसके बिना तो हमारा जीवन मृत पाए है। इसी को योग कहते हैं। एक हमारा एक स्लोगन है ना, योग जीवन और वियोग मृत्यु। योग जीवन का मतलब, योग क्या चीज है, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, आस्था व प्रेम। योग का मतलब इसके अंदर न श्रद्धा है न विश्वास है, ऊपर की दिखा की भक्ति है, वो भी योग है। तो इसी वाणी के साथ आज का सत्संग समाप्त करेंगे। बोल सुखदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, योगेश्वर भगवान की, भगवान की जय।